शेर लंबी छलांग लगाने के लिए एक कदम पीछे लेता है। इसलिए जब जिंदगी आपको पीछे धक्का दे तब डरना मत। समझ जाना कि जिंदगी तुम्हें लंबी छलांग लगाने के लिए एक मौका देने वाली है। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वह खुले हों। बंद होने पर दोनों ही बोझ लगते हैं। लूट लेते हैं अपने, वरना गैरों को कहाँ पता है इस दिल की दीवार कहाँ से कमजोर है। दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी की एहसानों की जरूरत हो। किताबों की अहमियत अपनी जगह है। सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो आपको अपनों का पता चलता है। जब आप एक कठिन दौर से गुजरते हैं, जब सब कुछ आपका विरोध करने लगता है, जब आपको लगता है कि आप एक मिनट भी सहन नहीं कर सकते, तब हार न माने, क्योंकि यही वह समय और वह स्थान है जब आपका अच्छा समय शुरू होगा। आज तुम्हारे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, चुनौतियों से तू क्यों डरता है, उनका सामना करना सीख, क्योंकि चुनौतियां ही तुम्हें महान सफलता के लिए तैयार करेगी। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतना ही शानदार होगा। जिस प्रकार पतझड़ के पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, इसी प्रकार जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के बाद ही अच्छे दिन का आगमन होता है। बस तुम्हें खुद पर धैर्य रखना होगा। माना कि संघर्ष के दिन सबसे कठिन और तकलीफ भरे होते हैं, पर तू खुद पे भरोसा रख, यह दिन भी ढल जाएंगे। यही दिन तुझे जिंदगी में और मजबूत बनाएंगे। हमेशा याद रखना कि बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में सबसे कठिन दौर वह नहीं जब तुम्हें कोई समझता नहीं है, बल्कि सबसे कठिन दौर तब होता है जब तुम अपने आप को नहीं समझ पाते। कष्ट सहने पर हमें अनुभव होता है और दर्द हो तभी हम सीख पाते हैं। कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा। जो भी हो हासिल अपना होगा। जीतने का मजा तो तभी आता है जब पूरी दुनिया तेरे हारने का इंतजार कर रहा होता है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपना तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी न सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर ही बदल दे। अगर आप में अकेले चलने का हौसला है तो खुद पर यकीन रखो और अपने रास्ते चलते रहो। भले ही आज तुम्हारे पीछे कोई न हो, पर एक दिन तुम्हें सुनने के लिए हजारों लोगों की भीड़ लगी होगी। तुम सबका नेतृत्व कर रहे होगे। अगर आप मेहनत को अपनी आदत बना लेते हो तो जीवन में आपको कोई सफल होने से नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें कोहरा भी एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। जब हमें जिंदगी के रास्ते साफ दिखाई नहीं देते तो बस हमें चलते रहना चाहिए। रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। आप किस काम में कितने सामर्थ्य हो यह आपको कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि स्वयं को आप जितनी अच्छी तरह जानते हो कोई और नहीं जान सकता। जब कठिन समय आता है तो कायर और बहादुर का फर्क पता चलता है, क्योंकि उसी समय कायर बहाना ढूंढते हैं और बहादुर रास्ता खोजते हैं। यदि आप जिंदगी में मुश्किल समय का सामना कर रहे हो तो निराश बिल्कुल न हो। समझ लीजिए कि भगवान चाहता है कि आपको और अधिक मजबूत इंसान बनना है। मजबूरियाँ तुम्हें हमेशा मजबूत बनाती हैं और परेशानियाँ जीवन जीना सिखाती हैं। बस तुम्हें अपनी मजबूरी को अपनी ताकत बनाना सीखना होगा। तो चाहे तो तेरे आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम के बल पर तेरा भाग्य खुद लिख सकता है। अगर तू ऐसा नहीं करता है तो परिस्थितियाँ तेरा भाग्य लिखेगी। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, बल्कि इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाना चाहते हैं। परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि रात कितनी भी खाली क्यों न हो, सवेरा हमेशा सूर्य की उजाले के साथ ही होता है। मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। अगर हमें अपनी असफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, इसका मतलब यह नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि हर निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता छिपी होती है। आज मुश्किल है, कल कठिन है, लेकिन कल के बाद का दिन सुंदर है। उम्र थका नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियाँ भी हरा नहीं सकती। जो दिन बीत गया उसे सोचते नहीं, जो पा लिया उसे खोते
नहीं, मंजिल उन्हें हासिल होगी जो वक्त और हालातों पर रुकते नहीं। जिंदगी में लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। कामयाबी के दरवाजे भी उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। कभी कभी हमारे लिए ईश्वर इतने बड़े लक्ष्य तय कर रहा होता है कि हमारी पूरी जिंदगी, हमारा हर फैसला, हर कदम हमें केवल उसी उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा होता है। असफल होने पर आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है, परंतु प्रयास छोड़ देने पर आप असफलता सुनिश्चित करते हैं। वक्त दुनिया का सबसे महंगा तोहफा होता है। जब कोई आपको अपना वक्त देता है तो वह अपनी जिंदगी का ऐसा पल आपको देता है जो कभी वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए किसी के समर्पण का हमेशा सम्मान करें। जिसे रिश्ते की कद्र नहीं, उसके साथ रिश्ते रख कर खुद को दुख देने से अच्छा है कि उस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ हमारा आत्मसम्मान ज्यादा मायने रखता है। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खड़े होइए, क्योंकि उम्मीद इंसान उसी से करता है जिसको वह सबसे करीब मानता है। किसी भी चीज को सीखना शुरुआत में भले हमेशा कठिन होता है, पर असंभव तो बिल्कुल भी नहीं होता। इस पल में ही अपनी तरफ से की गई बेहतरीन कोशिश आपको अगले पल में किसी बेहतरीन जगह पर ले जा सकती है। समझदार इंसान वह नहीं तो ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि समझदार इंसान वह है जो फेंके हुए ईंट से अपना घर बना ले। खुशियाँ उन लोगों को जरूर मिलती हैं जो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। जीवन में खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद केवल खुद से करें, किसी और से नहीं। बहुत समय पहले की बात है, एक किसान अपनी बुरी आर्थिक स्थिति से हार मानकर गांव के एक साहूकार से कर्ज लेता है, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी वह साहूकार का ऋण नहीं चुका पाता। गांव का वह साहूकार बूढ़ा और देखने में बदसूरत था। उसके अनुचित व्यवहार के कारण गांव में कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। किसान के परिवार में उसकी एक बेटी के सिवा कोई भी नहीं था। उसकी लड़की बहुत ही सुंदर और अच्छे स्वभाव की थी। किसान ने उसे बड़े ही लाड प्यार से पाला था। वह अपने पिता के साथ खेती के काम करती थी, पर एक दिन उस बूढ़े साहूकार की नजर उसकी खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वह उस पर मोहित हो गया, उससे विवाह करने का सोचने लगा, लेकिन उसे पता था कि किसान अपनी लड़की का विवाह उससे कभी नहीं करेगा। उसे यह भी मालूम था कि किसान इस समय ऐसी स्थिति में नहीं है कि उसका कर्ज चुका सके। इस सारी बातों को मन में रख कर वह स्वयं ही एक दिन किसान की खेत की ओर जाने वाले रास्ते पर जा पहुंचा। रास्ता छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों और रोड़ियों से भरा हुआ था। वह किसान और उसकी बेटी दोनों वहीं पर थे। उसने किसान से कर्ज के विषय में बात करते हुए सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि अगर उसने अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया तो उसके सारे ऋण को माफ कर देगा, वह भी ब्याज सहित। साहूकार की ऐसी अजीबोगरीब शर्त से किसान और उसकी बेटी भयभीत हो गए। उस धूर्त साहूकार ने आगे सुझाव देते हुए दोनों से कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस शर्त का फैसला न मैं करूँगा न आप, इसे आप अपने भाग्य पे छोड़ दें। इतना कहते हुए उसने जेब से एक पैसे की खाली पोटली निकाली और उसे दिखाते हुए कहा, मैं इसमें काले रंग के और एक सफेद रंग के कंकड़ रखूंगा। उसके बाद तुम्हारी लड़की को बिना देखे हुए इस पोटली से कंकड़ निकालना होगा, और यहाँ शर्त यह रहेगी, अगर उसने काले रंग के कंकड़ निकाले तो उसे मुझसे विवाह करना होगा। तुम्हारा कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। अगर तुम्हारी लड़की ने सफेद रंग के कंकड़ निकाले तो उसे मुझसे विवाह नहीं करना होगा, फिर भी तुम्हारे कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर कंकड़ निकालने से मना कर दिया, फिर तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। उसकी लड़की और किसान उसकी शर्त पर आपस में बातें करने लगे। तभी साहूकार अचानक कंकड़ों को उठाने के लिए नीचे झुका। किसान की लड़की की नजर उस पर पड़ गई। उसने देखा कि साहूकार ने दोनों काले रंग के कंकड़ ही पोटली में रख दिए, जबकि नियम के अनुसार होना यह चाहिए था कि एक कंकड़ काले रंग का और दूसरा सफेद रंग का। उसके बाद साहूकार की लड़की को पोटली में से एक कंकड़ निकालने के लिए कहा गया। किसान की लड़की ने साहूकार के अनुसार ही पोटली से कंकड़ निकाला और उसे बिना देखे हुए ही जानबूझकर कंकड़ पत्थर से भरे हुए रास्ते पे धीरे से उछाल दिया, जिससे जल्दी ही वह काले रंग का कंकड़ भी अनेक कंकड़ों में मिल गया। उसके बाद
बाद उस लड़की ने झूठा खेल व्यक्त करते हुए कहा, ओह मैं कितनी लापरवाह हूँ। साहूकार इस बात से लड़की पर थोड़ा सा क्रोधित हुआ, लेकिन मामला संभालते हुए लड़की ने कहा, आप चिंता न करें, अगर आप पोटली खोलकर देखें तो उसमें कौन से रंग का कंकड़ है पता चल जाएगा, तो यह साफ हो जाएगा कि मैंने कौन सा कंकड़ निकाला था। इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि लड़की ने सफेद कंकड़ निकाला था। अब साहूकार चाहकर भी अपनी बेईमानी और धूर्त को प्रकट नहीं कर सकता था। इस प्रकार उस लड़की ने बड़ी चालाकी से अपने विरुद्ध खड़े स्थिति को अपने पक्ष में कर लिया। उसी प्रकार हम अगर अपने समस्याओं के बारे में सोचें और उसे सुलझाने के तरीकों में बदलाव करें तो उसका समाधान आसानी से निकाल सकते हैं और बुद्धिमानी से अपने बड़े से बड़े मुसीबत को भी दूर कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आगे इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।